अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा कि साली आधी घर वाली होती है, और भाभी के बारे में भी लोगों का यही ख्याल है। और ये एक ऐसा ख्याल है कि हमारे मुआशरे में इसको कोई बुरा नहीं समझा जाता है, और हमारे मुआशरे में माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, या फिर कोई भी हो, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो, बच्चे हो, औरत मर्द, हर एक कोई इसको कोई भी बुरा नहीं समझता है, और इसको एक अच्छा समझता है, और इसको एक ऐसा राइज करदा एक रिवाज है जो कि लोगों को लगता है कि यही सच है और इसकी यही हकीकत है कि जो भी बीवी की बहन होती है, जो जिसे हम साली कहते हैं, वो आधी घरवाली ही होती है। और फिर वो मर्द उसके साथ हंसी मजाक भी करता है। और वही मामला देखा जाता है जो दूल्हे के भाई होते हैं, वो अपने बड़े भाई की बीवी के साथ, जिसको हम भाभी कहते हैं, भाभी के साथ हंसी मजाक और इस तरीके से, यानी कि पर्दे का कोई ख्याल नहीं होता। तो आज मैं आप लोगों को इसके बारे में एक झलक बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि आखिर ये जो हमारे मुआशरे में ये जो गलत फहमी है, ये क्या सही है? अगर इसको हम इस्लाम की नज़र से देखें, कुरान और हदीस की रोशनी में अगर हम देखें, तो हमारा इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। हम मुसलमान तो हैं, हम ईमान वाले अपने आप को तो कहलाते हैं, लेकिन हम कभी भी कुरान और हदीस की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। अल्लाह उसके रसूल के फरमान को हम कभी भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे काम जो गुनाह के काम है, जो जुर्म वाले काम है, अगर हम उसको करते हैं तो हमारी पकड़ होती है। क़यामत के दिन हम मुँह दिखाने के काबिल नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम उस काम को करते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सवाब समझ कर करते हैं, और ऐसा है कि उस काम को करने से गुनाह मिलता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में क्लियर, बिल्कुल साफ तरीके से और आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ कि देखिए हमारा इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। हमारा जो दीन इस्लाम है, जो मजहब इस्लाम है, हमारी जो शरीयत है, वो क्या कहती है कि कोई भी गैर महरम मर्द हो या फिर औरत हो, एक साथ मिल नहीं सकता है, एक दूसरे से बात नहीं कर सकता है। दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए पर्दे का हुक्म है और ये फर्ज है। और जो भाभी है या फिर जो बीवी की बहन है, यानी कि साली है, वो भी गैर महरम है। गैर महरम उसको कहते हैं कि जिसके साथ आपका निकाह हो सकता है। तो भाभी की, जो भाभी है आपकी, अगर आपका भाई उसे छोड़ दे, आप बिल्कुल निकाह कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपकी जो भाभी है वो आपके लिए गैर महरम है, भाई आपका छोड़ देगा, आप निकाह कर लीजिए उसके साथ। उसी तरीके से आपकी जो साली है वो भी आपके लिए गैर महरम है। आप अपनी बीवी को छोड़ने के बाद आप उसे निकाह कर सकते हैं। दोनों बहन को एक साथ नहीं रख सकते हैं, लेकिन अलग अलग आप रख सकते हैं। तो ये भी गैर महरम है। और गैर महरम के लिए इस्लाम क्या कहता है? हमारा मजहब इस्लाम कहता है कि आप उसे दूरी बनाइए, पर्दे का हुक्म दिया गया, फर्ज है, आप उसे बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरीके से भाभी और जो कहते हैं कि साली आधी घर वाली होती है, आप अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह से डरें, ये बिल्कुल गलत मुहावरा है। और लोगों में एक गलत फहमी जो रिवाज चल गया है, ये बिल्कुल गलत है। जो बड़े पुराने कह गए हैं, हम लोग ज़्यादातर उसी को फॉलो करते हैं, हालांकि ये गलत है, बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। अगर आप उसके साथ मजाक करते हैं, हंसी, हाँ ज़रूरत है अगर कोई चीज़ मांगना हो, एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ अगर मजाक कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं और उसे बिल्कुल अपना हक समझ रहे हैं, और जिस तरीके से एक शोहर उसके साथ पेश आता है, उसी तरीके से आप अपनी भाभी के साथ पेश आ रहे हैं, या फिर जिस तरीके से आप अपनी बीवी के साथ पेश आ रहे हैं, उसी तरीके से आप अपनी साली के साथ पेश आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल शरीयत ने नाजायज़ और हराम रखा है। अगर आप इसको करते हैं तो ये एक गुनाह का काम है, आप इससे बचें। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपके मन में अगर कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जो ये गलतफहमी है वो आसानी से दूर हो जाए। और अगर आप नए हैं चैनल पर, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।